संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दुखी है और इस जिला महोबा में अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो दादा आप हो। बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी। हम कल देख करके आए, इनकी धर्मपत्नी जी बिल्कुल चारपाई पे लेटी हुई हैं, चल नहीं पाती। छोटा लड़का उनकी व्यवस्था में लगा है, ये है तो ये बेचारे पैर से नहीं चल पाते। और हमने पता चलाया कि व्यवस्था कहाँ से होती, नहीं कहना चाहिए, ये मंचों की बातें नहीं हैं। हमने रात्रि में पूछा व्यवस्था कहाँ से होती, तब हमें पता चला कि इस गांव का बेटा जितेंद्र प्रधान जी ही इनकी पूरी व्यवस्था को करते हैं। तो जितनी ताकत बनती है पूरी ताकत से इनकी मदद में दिनों रात रहते हैं। इनकी आप बुरे वक्त को देखो तो इनके ऊपर बुरे वक्त का इतना बुरा साया है, इतना बुरा साया, इतना बुरा साया, इतना बुरा साया कि संसार में हमें लगता है कि पहला दुख इनको है। इस जगत में सबसे पहला दुख, चलो पैसा का आना जाना वो अपनी जगह है, मां डली हुई है चारपाही पे, पिता बेचारा चल नहीं सकता। धन्य है उनका एक बेटा है, वो श्रवण कुमार से बढ़ के है। हमने आपके जाने के बाद हमने गांव में खोज की, 2-4 जगह हमने पता चलाया कि ऐसी इनको गरीबी क्यों हुई। तो गांव वाले कहते इनने कछु बुरे कर्म किए। लेकिन हमारा मानना है बुरे कर्म किए हो या अच्छे कर्म किए हो, लेकिन आप हमारे सनातन के हो, हमारे हिंदू हो, हमारे भाई हो, हम सबको आपकी मदद जरूर 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 करना चाहिए। बुरा कर्म किसने नहीं किया? जो ये कहता है कि इनने बुरे कर्म किए वो खड़ा हो जाए, हम 2 मिनट में उसका धुआं ना उतार दे तो हमारी गारंटी। बुरे कर्म किसने नहीं किए, पाप किसने नहीं किया? पुण्य आत्मा थोड़ी यहां बैठी, बेचारे बड़े दुखी हैं, रात्रि में भी खूब रोए। इनके घर की अवस्था आप देखो तो घर में भी कुछ नहीं है, लड़का ही बेचारा हाथ से लिपाई पुताई करता है, छोटा वाला लड़का। बड़ा वाला लड़का सुनता नहीं किसी की, वो सिर्फ प्रधान जी भर को डरता है। प्रधान जी का नाम लो तभी कंट्रोल में होता है। हाथों से वो लड़का अपने हाथों से बेचारा लीपता है, लीपता है, लीपना जाना आप लोग, हाथ से लीपता है। हमने उससे पूछा, हमने कहा बेटा कथा सुनने क्यों नहीं जाते? तब कहता है महाराज जी समय नहीं मिलता है, माता जी की तबीयत खराब है। और हमने कहा भोजन कब कब करते हो? बोले महाराज जी अभी 2 दिन से भोजन नहीं किया, नमकीन खा के अपना खुद का गुजारा कर लेते हैं। हमने कहा पिताजी को जो व्यवस्था हो जाती है नहीं कर देते। हमने कहा पैसा? बोले कुछ नहीं। हमने कहा और कुछ है? बोले नहीं। और उसकी हम एक चीज देख करके प्रसन्न हो गए, बेचारे ने क्या क्या लाया, कहां से लाया हमें समझ में नहीं आए। लड्डू, काजू, किशमिश, बादाम, पूरी प्लेट भरा था। हमने कहा बेटा कहां? वो बाप के सामने तो नहीं रोया, लेकिन जब मैं इनकी धर्मपत्नी से मिलने के लिए गया तो हमें देख करके वो गड़गड़ा करके रोने लगी और चिल्ला चिल्ला के कहे महाराज हमें बचा लो, हमें अपनी दिक्कत नहीं, लड़का का हाथ ऐसे इशारा करें, हमारे लड़के को कोई नया जीवन दे दो। मां का दुख, पिता का आश्रय, वो दुखी भाव से भरे पिता के दुख को देख करके मेरी छाती फट गई। सब लोगों ने कहा इनकी मत कहना, बताना मत मंच से, लेकिन मैं दादा आपसे कह के जा रहा हूं, मेरे पास उतनी व्यवस्था तो नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कभी किसी को इतना बुरा दिन ना मिले जितना बुरा आपको मिला। हमें अपनी व्यास गद्दी से
आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आपके पुत्र के रूप में आपकी हर सहायता के लिए आधी रात खड़ा हूं, पूरी ताकत से खड़ा हूं। और आप जैसा दुख भगवान किसी को भी ना देवें, संसार में किसी को ना देवें। और धन्य है आपकी संतान, छोटा पुत्र आपका। मैंने श्रवण कुमार का नाम सुना था, लेकिन मैंने इस कलयुग में साक्षात श्रवण कुमार तुम्हारे पुत्र के रूप में देखा है, पहली बार। धन्य हो प्रधान जी, तुम जैसे लोगों की इस गांव को जरूरत है। हमने इनसे पूछा, हमने कहा आपके घर का क्या गुजर बसर है? बोले हमारा तो भगवान के बाद दूसरा कोई सहारा है तो जितेंद्र, उसके अलावा कोई सहारा नहीं। गरीबी एक इतनी बुरी श्राप है, किसी को ना मिले, कभी ना मिले। आप लोग विश्वास मानिए, जब हमारे गरीबी के दिन रहते थे तो हमारे अपने रिश्तेदार भी हमें अपना मानने से इनकार कर देते थे, उंगली पकड़ करके बाहर कर देते थे। और हमारी माताजी एक एक रुपए जोड़ जोड़ करके दिन रात मेहनत करके हम सबको पढ़ाती थी, लिखाती थी। और मुझे ध्यान है, कल आपका घर देख करके आया, आपसे बुरी स्थिति मेरी थी। हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता था, लोग कहते थे किसान का बेटा हमेशा किसान रहेगा। लोग हमें कार्ड नहीं देते थे, कभी कोई हमें बुलाया नहीं करता था, बुला ले तो कोई हमें अपने साथ फोटो नहीं खिंचाया करता था। इतनी बुरी परिस्थिति थी। धन्य है बांके बिहारी, धन्य है बालाजी सरकार, जिन्होंने इतनी बड़ी कृपा की, मुझ जैसे नालायक को लायक समझ करके भागवत महारानी की नौकरी को दे दी।